ग्रामर भी सारा सीख लिया, वोकैबुलरी वर्ड्स को तो नोट कर करके कॉपीज़ भर रखी हैं, ईडियम्स और फ्रेजेस तो पता नहीं कितनी याद की हुई हैं, और यूट्यूब में मैक्सिमम जो भी इंग्लिश से रिलेटेड चैनल्स हैं सारे के सारे सब्सक्राइब किए हुए हैं और उनके वीडियोस को भी देख लेते हैं अक्सर। फिर भी आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। व्हाट इज़ द रीज़न? और तो और क्लासेस भी बहुत सारी ज्वाइन की हैं, बहुत सारी क्लासेस, बहुत पैसे इन्वेस्ट कर लिए क्लासेस में। स्टिल व्हेन इट कम्स टू स्पीक एफिशिएंटली, कॉन्फिडेंटली एंड विद दैट फ्लुएंसी, आई एम स्टिल नॉट एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ कॉन्फिडेंट वे। ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत तंग करता है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बहुत सारे लर्नर्स का। कुछ तो मास्टर्स हैं, मास्टर्स इन इंग्लिश, मेरे जैसे उन्होंने भी एमए ये सोच के की थी कि एमए कंप्लीट करेंगे तो वी विल बी फ्लुएंट इनफ, हम बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। मैं भी ऐसा ही सोचती थी, बट द थिंग इज़ कुछ चीज़ है जो मिसिंग है और जो हमें पता ही नहीं चलती है। हम उस लर्निंग प्रोसेस में इस तरह जा रहे हैं विदाउट गेटिंग दैट ब्रेक और विदाउट टेकिंग अ पॉज, जहाँ पे हम थोड़ा सा देख सके क्या करना है। इससे पहले वो सुन लो जो नहीं करना है। नंबर 1, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सबसे बड़ी नेगेटिविटी ये चीज़ है जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से। अरे वो तो ऐसा कर रही है। कई बार क्या होता है, कोई बहुत अच्छा स्पीकर या नॉर्मल लाइफ में हमारी जान पहचान वाला है और अगर उसने हमारे साथ अच्छे से इंग्लिश में बात कर ली ना, हमारा तो मतलब वहीं पे बोलते हैं ना कि आधे तो हम वहीं पे गिव अप कर देते हैं कि यार ये हमें ये टेंशन नहीं रहती कि हम क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, उसने कैसे बोल लिया इतना अच्छा। ये चीज़ हमें ज़्यादा ट्रबल करती है और यही चीज़ हमें पीछे भी खींचती है। तो पहली चीज़ है, इस नेगेटिविटी से खुद को रखना है दूर। कंपैरिजन तो कभी करना ही नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी हो जाता है। मैं भी कोई इतनी महान नहीं हूँ, कभी कभी हम एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन कर लेते हैं, बट हमें वो वेकअप कॉल खुद ही देनी है कि नहीं, अभी हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, चलो वापस आओ। ठीक है। सेकेंड थिंग, कंसिस्टेंसी। अगर आप सोचोगे ना कि 2 दिन भूत आया, बहुत 2 दिन तो बहुत जोश आया, उसके बाद फिर काम ठप, तो ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी रखनी है सीखने में। 15 मिनट्स रोज़ के देने हैं तो वो देने हैं। ग्रामर सीखा, बहुत अच्छा किया। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, वेरी गुड, वेल डन। क्लासेस आपने स्पेशली ली हैं, बहुत अच्छी बात है। यू विल गेट टू नो द टेक्निकलिटीज़ ऑफ दिस लैंग्वेज। गुड जॉब, ग्रेट जॉब। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैंने क्लास ले ली 1 घंटे की, बस वो दिन में काफ़ी है, मैंने सुन लिया, दैट इज़ इट। अगर आप सोच रहे हो मैं बहुत सारे वीडियोज़ देख रही हूँ और मैं सारे वर्ड्स जॉट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि ये बहुत है, देन ऑल्सो नो, ये भी सफिशिएंट नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, आपको भूख लगी है, मम्मा ने आपके लिए फुल्का भी बना दिया, पराठा बना दिया, उसको प्लेट में लगा दिया, ठीक है, आपको तोड़ के बाइट भी मुंह में डाल दिया, बट द थिंग इज़ चबाना आपको पड़ेगा। उसमें एफर्ट्स, अगर सब कुछ करा कराया मिल रहा है ना, यू हैव टू च्यू दैट बाइट, देन ओनली इट विल देन ओनली योर बॉडी विल डाइजेस्ट इट। उसको स्वेलो कर लोगे, पहली बात तो वो उसको आपको ठसका लगेगा, खांसी आएगी। सेकंड थिंग, आपको डाइजेशन में भी दिक्कत आएगी। सेम वही चीज़ इंग्लिश लर्निंग में भी होती है। सब कुछ अगर आपको रेडीमेड, आपने कुल क्लासेस ले ली, वीडियोज़ हैं, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं रहे हो ना उसको। आपका पर्सनल एफर्ट क्या हो रहा है? आर यू यूजिंग ऑल दोज वोकैबुलरी वर्ड्स इन योर डेली लाइक कॉन्वर्जेशन? नहीं कर रहे हो ना यूज़, फिर कुछ भी नहीं बनेगा उनका। आपको क्या करना है, सीखो, लेकिन बोलना भी ज़रूरी है। अब ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते आप। मेरे साथ कोई नहीं है बोलने वाला, मेरे साथ भी नहीं था, इवन अभी भी नहीं है, बट यू हैव टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट। अगर आप घर पे अकेले होते हो तो क्या भूखे रहते हो? खाने के लिए आप ऑप्शंस तो ढूंढते हो ना। ये तो नहीं है कि कोई भी नहीं घर में पकाने वाला तो मैं कैसे खाऊंगा, नहीं है। तो उसी तरह अगर कोई भी नहीं है बोलने वाला, यू हैव टू फाइंड अ वे। जो भी करो, जैसे भी करो, खुद से बात करो, खुद को रिकॉर्ड करो। आज की डेट में आप ये नहीं बोल सकते, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो ये सब एक्सक्यूजेस देना तो बंद कर दीजिए। सेकंड थिंग, हम सोचते हैं कि कुछ कुछ बच्चे जो है ना, वो या कुछ लोग हैं, कुछ होम मेकर्स हैं, मैम ग्रामर पक्का करा दो, मैम ग्रामर पक्का करा दो। देखिए, ग्रामर पक्का हो जाएगा, टाइम लगेगा। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, कहावत सुनी है ना, हथेली पर जौ नहीं उगते हैं। तो ग्रामर पक्का, अरे बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जो ग्रामर में मास्टर हैं, बट दे आर नॉट गुड पब्लिक स्पीकर्स। ये बात समझिए आप। ग्रामर का नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया है, दे स्टार्ट स्पीकिंग बट दे डोंट नो हाउ टू फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। और कुछ लोग हैं, प्रोनाउंसिएशन का बिल्कुल भी सिंपल वर्ड्स को दे आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट इन अ करेक्ट वे।
सो प्लीज़ मेक श्योर वेन एवर यू आर स्पीकिंग, ठीक है सेंटेंस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी चलती है थोड़ी बहुत, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो उसमें थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। अगर आप सोचते हो ना कि तेज़ बोल दिया, फास्ट बोल दिया एंड यू आर गुड टू गो, नो, फ्लुएंसी का तेज़ बोलने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फ्लुएंसी, इस चीज़ को भूल जाओ। कुछ लोगों ने ये भी मिथ रखी हुई है, फ्लुएंसी मीन्स जल्दी से ऐसे तेज़ तेज़ बोल दो, दैट मीन्स यू आर वेरी फ्लुएंट। नो, ऐसा नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब है वट एवर इज़ गोइंग ऑन हियर इन योर माइंड, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, आर यू एबल टू एक्सप्रेस इट इन अ करेक्ट वे, आर यू एबल टू फाइंड वर्ड्स विदाउट गेटिंग स्टक, विदाउट गेटिंग फंबल, विदाउट टेकिंग मच टाइम, ठीक है। तो फ्लुएंसी का मतलब होता है अपने जो यहाँ पे थॉट प्रोसेस है उसके लिए शब्द जो आप ढूंढ रहे हो और उनको जब आप स्ट्रक्चर उसका क्रिएट कर रहे हो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हो, क्या आप उसमें कैपेबल हो, वो होती है फ्लुएंसी। गो फॉर रीडिंग प्रैक्टिस। अब उसके लिए अगर देखो सीखना है ना तो दिखावा करना छोड़ दो, शो ऑफ नहीं करना है। रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि बाज़ार से जाकर महंगी महंगी बुक्स ला दो और उनको कवर में सजा दो, नो, ठीक है। रीडिंग का मतलब है कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है, आपके बच्चों की बुक्स जो हो सकती हैं, छोटी छोटी बुक्स, उनमें भी आप अच्छे से रीड कर सकते हो। तो आपको ये वाली चीज़ नहीं करनी है कि रीडिंग के नाम पर आप बाज़ार से जाओ और फेमस ऑथर्स की ऑटोबायोग्राफीज जो भी वो ढेर लगा के रख लो एंड आपने पढ़ा उसमें कुछ भी नहीं हो। एक छोटा सा ना 5 लाइन्स का पैराग्राफ भी अगर आप रीड करते हो ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम जब कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्रोनाउंस दैट वर्ड, उसके फंक्शंस क्या हैं वर्ड के। एक शब्द का एक मीनिंग नहीं होता, एक शब्द के अलग अलग मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है। तो रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको शो ऑफ करना है, ठीक है। जो भी आपके पास अवेलेबल है उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। ये एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए कि मैं बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए मैं रीड नहीं कर सकता। हमारे पास नेट है, इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूज़ करिए उसको। सब कुछ हो गया, ठीक है। अभी आपने सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, स्टार्ट एक्सप्लेनिंग थिंग्स अराउंड यू, फाइंड अ वर्ड फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग में है, पहले तो उनके लिए इंग्लिश वर्ड्स ढूंढो, क्या मुझे इसका इंग्लिश मीनिंग पता है इस वर्ड का, ठीक है। हमारे किचन में कितनी वोकैबुलरी है, मसालों के नाम, बर्तनों के नाम, हमारे बेडरूम में, लिविंग एरिया में। स्टार्ट फाइंडिंग इंग्लिश वर्ड एंड देन स्टार्ट फ्रेमिंग सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करो। और 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, जब आपको लगता है कि मेरे सारे स्टेप्स कंप्लीट हैं, नाउ आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ कॉन्फिडेंटली, अभी आपको देखना है आर यू एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन अ प्रॉपर वे, और आर यू एबल टू टेल योर रूटीन। हम किसी ने पूछा आपका अपना रूटीन बताओ, तो क्या हम उसको बता सकते हैं ढंग से, हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छे से। प्रैक्टिस करिए, रिकॉर्ड योर सेल्फ, मेक वीडियोस, कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की। हाँ, एक और चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस की है, जब भी रीडिंग करते हैं हम, तब मैंने कुछ लोगों को देखा वो वर्ड्स को खा जाते हैं, बीच में जो वर्ड्स दिख रहा है वो पढ़ेंगे नहीं, गलत पढ़ देंगे। तो ध्यान से रीड जब करना है अच्छे से करना है। आज की डेट में मेरे जो भी इंटरेक्शंस हुए हैं, कुछ जो बिल्कुल माइनर जो मैं चीज़ें बताऊँ, कैम नहीं है, केम है, मैक नहीं है, मेक है, तो इन चीज़ों पे भी काम करिए। आप बोल रहे हो ना, तो शब्दों का उच्चारण कोई भी भाषा हो, एक हद तक हम ठीक है, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन, देखिए फॉरेन लैंग्वेज है ऑब्वियसली, हमें बहुत सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, हम थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, लेकिन उस जब बोलते हैं ना, भाषा का रूप ही थोड़ी ना बिगाड़ देना है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ नो मैटर हाउ मैनी वीडियोज़ यू हैव वॉच्ड, नो मैटर हाउ मैनी वोकैबुलरी वर्ड्स you have jotted down, no matters how many idioms and phrases you have written in your notebook. The thing is, until and unless you are speaking up, nothing is going to happen. बोलना पड़ेगा, बोलने के लिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, फाइंड पीपल टू टॉक विद, लोग ढूंढो। देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑन गूगल, सो गो फॉर दोज एप्लीकेशन वेयर यू कैन प्रैक्टिस विद स्ट्रेंजर्स। बट सिर्फ बात करके ये मत सोचिए कि हो गया, उस चीज़ को बाद में आपको थोड़ा सा एनालाइज भी करना है खुद को, कहाँ पे गलती की है। नेक्स्ट टाइम मेक श्योर यू आर नॉट रिपीटिंग दैट मिस्टेक, दैट इज़ इट। और अगेन, इट इज़ not something that will happen in no time, or that will happen in couple of days or weeks. It is a process, it will take time, you are requiring a skill. आपने कौन से लेवल से शुरू किया है ये भी डिपेंड करता है, तो टाइम लगेगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिए। सो डोंट गिव अप, बी कंसिस्टेंट, दैट इज़ इट।